बता दो। असल में अपने खंडवा में देवेंद्र भैया कोरोना का जितना बेहतरीन ट्रीटमेंट हो रहा है इंदौर में भी नहीं हो रहा है। इंदौर में तो भगवान भैया लोगों का भ्रम है। 3 पेशेंटों को वापस लाए। मैंने बड़वा से ये नरेड़ी के जो दामाद थे उनको यहाँ एडमिट कराया और ठीक होकर गए। और दूसरा हमारे टिकरगांव उनको यहाँ कराया। प्रेम मित्तल का पूरा परिवार यहाँ एडमिट कराया। बरहानपुर के भी अनेक लोगों को बोला कि इंदौर मत जाओ, भ्रम है इंदौर। भिंडी बाजार है, वहाँ पे कोई किसी की सूट लेने वाला फर्क नहीं है। सर मेरे चाचा ससुर को मैंने यहाँ बुलाया अभी हॉस्पिटल में भर्ती, इंदौर से। वो यहीं भर्ती है, अभी नहीं करवाया। ट्रीटमेंट सेम है इसलिए इंदौर से। लेकिन यहाँ केयर ज्यादा है। सही है, केयर ज्यादा है। मेडिकल कॉलेज है, इतने डॉक्टर्स का स्टाफ है, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। सब लोग समन्वय से एक दूसरे बात हो जाती है, बात करने में तैयार नहीं। मैंने तो मेरे बहू को बड़ी बात तो ये कि भी आपके परिवार के बाद में फिर इन लोगों ने कुछ ऑक्सीजन। ये बताना चाहूँगा ये जो सिस्टम पूरा इसके पीछे उन्होंने अपना ऑक्सीजन पहला सिस्टम लगाया पूरा 4x4। तब आए खड़े खड़े सर्किट हाउस कौन आया था, मैं जमीन मांगा और उनको भेजा गया था कि आकांक्षी जिले में क्या हो रहा है जाकर देखो, और क्या किया जाना है वो जाकर देखो। भाइयों बहनों, हमारा प्यारा खंडवा आकांक्षी जिले में नरेंद्र मोदी जी ने जोड़ने का परिणाम यह है कि आपके खंडवा को भारत सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, मेरे और विधायक जी के प्रयासों से मॉडल कॉलेज मिला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। भैया खिपका पूरे, भैया दबका पूरे। भैया थोड़ा आगे आ जाओ काका जी। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी। समर्पयामि संपूते विराजमान विरह रक्ते रक्तभूतानां भूते भूतिताभ्यो समर्पयामि आवाहयामि स्थापयामि ओम रक्ते भूतानाभ्यो तोग्लार्ते नमः कान्ते नमः समर्पयामि सर्वभ्यो नमः देवभ्यो नमः हृदये विराजमानभ्यो समर्पयामि मन में ईश्वर की कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले हरिओम महतस्विना इंद्र भजस्वाह तस्विना पूषा विश्ववेदाः तस्विना तारक्यो। 1,60,00,000 की लागत से जो बनने जा रहा है, ये बहुत बड़ी सौगात देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हमारे खंडवा लोकसभा को जो अनेक सौगातें मिली है, भूतो न भविष्यति, उसके कारण यहाँ पर विकास की गंगा बह रही है। और खंडवा मेरे लोकसभा क्षेत्र का भी मुख्यालय है। यहाँ के विधायक, जागरूक विधायक देवेंद्र वर्मा जी हैं, तो खंडवा के लिए हम दोनों मिलकर, मानदाता के लिए नारायण पटेल और हम मिलकर, पंधाना के लिए राम दांगोरे और हम मिलकर ऐसे अपने क्षेत्र के विकास को गति देने में लगे हुए हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि एक ऐसे विजन वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में हमको मिले, जो राष्ट्र निर्माण का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। एक ऐसे विकास पुरुष के रूप में मुख्यमंत्री हमको मिले
जिनका लक्ष्य है स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने का, और स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने में हम कतार में पहले खड़े हैं स्वर्णिम निमाड़ बनाने के लिए। ये जो विकास की बात की जा रही है, अभी आपने 100 जिले की बात की जो आकांक्षी में शामिल हुए हैं देश भर में जी, किस तरह का है और क्या उसमें किस तरह विकास डेवलपमेंट किया जाए? आकांक्षी जिलों में इंस्पायरेशन डिस्ट्रिक्ट में देश भर से 100 जिले चुने गए। हमारे मध्य प्रदेश के 5 जिले मात्र उसमें आए हैं, और उन 5 में मेरा खंडवा जिला शुमार है। तो इसमें हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, वाटर बॉडीज के सेक्टर में, स्वच्छता के सेक्टर में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, इस आकांक्षी जिलों में विशेष ध्यान देकर विकास किया जाए। अब आगे सिलसिला बढ़ेगा। भाई हमारे यहाँ पर मध्य प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की विशेष कृपा हमारे इस क्षेत्र पे है, निमाड़ पर। और आपको एक जानकर आश्चर्य होगा, हमारे इंदौर से इच्छापुर वाला जो रोड है ये इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा बन चुका है। मतलब जयपुर से हैदराबाद इकोनॉमिक कॉरिडोर जो नेशनल हाईवे बनेगा 4 लेन का, उसका पार्ट अब इंदौर इच्छापुर हाईवे बन चुका है। और उसमें धनगांव से बड़ा बोरगांव तक 4 लेन के टेंडर भी बुला लिए गए। बहुत जल्दी काम ये नगर निगम के विकास की बात की जाए तो जैसे कि अभी फिर से बात वही सामने आ रही, नर्मदा जल मुद्दा 3 चुनाव में बन चुका है महापौर के, लेकिन नर्मदा जल लोगों तक अभी नसीब नहीं हो रहा है बराबर। क्या कहना चाहिए? देखिए, 2 बातें समझ लें। धरती में जब किसान बीज बोता है तो हर बीज अंकुरित नहीं होता। उस समय में नर्मदा जल का बीज हमारे मुख्यमंत्री ने हम सब लोगों के आग्रह पर बोया था, लेकिन विश्वा कंपनी के नकारेपन से, अकर्मण्यता से वो नर्मदा जल का जितना लाभ मेरे खंडवा को मिलना था नहीं मिला। उस मामले में अब हम एक ही उपाय कर सकते हैं कि फिर से नई पाइपलाइन हमारे खंडवा को मिले, और उसके लिए विधायक जी ने जैसा अभी अपने उद्बोधन में कहा कि एक पाइपलाइन फिर हमारे खंडवा को पेयजल के लिए डले। मुख्यमंत्री जी से हम दोनों मिलकर उसके लिए आग्रह करकर वो मंजूर करेंगे। ये बंगाल आगे क्यों जब तक नर्मदा नल नहीं आ रहा है, 200 रुपये मैंने टैक्स दिया है। नहीं, देखिए टैक्स तो ये जरूर है, और बहुत कम दर में हमारे यहाँ पानी पिलाया जा रहा है। अभी खंडवा प्यासा है ये तो हम नहीं कह सकते। आप महाराष्ट्र में जाके देखो, बगल में जलगांव में चले जाओ, 15 दिन में 1 दिन पानी आ रहा है, वहाँ भी टैक्स लिया जा रहा है। हम पानी पिला रहे हैं, नगर निगम पानी पिला रही है। नर्मदा जल के अलावा हमारे यहाँ पे सुक्ता का पानी आ रहा है, नागचुन से पानी आ रहा है, हमारे ट्यूबवेल से पानी मिल रहा है। पानी खंडवा को मिल रहा है, लेकिन विधायक और हम और अच्छा पानी मिले, पर्याप्त जल मिले, उसके लिए फिर लोकल बॉडी इलेक्शन होना है, किस तरह के कैंडिडेट खड़े करेंगे? लगातार जो ओबीसी आरक्षित हो गई है, योग्य और पात्र करेंगे। जीत के कसौटी पे जो खड़े उतरेंगे उनको सब हमारे हैं, और उन्हीं में से ये बंगाल में जो घटना को लेकर पूरी बीजेपी जो है ममता सरकार पर आक्रमण कर रही है, ममता सरकार के कार्यकर्ताओं ने, उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार का कृत्य किया है, घृणित कृत्य किया है, गंदा कृत्य किया है, लोकतंत्र को कलंकित किया है। दुनिया की सबसे बड़े पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगाल की धरती पर जाते हैं, वो कोई गुनाह है? अपराध है? लोकतंत्र में अपने पार्टी का प्रचार करना कोई गुनाह है? अपराध है?
एक आतंकवादी की तरह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके साथी लोग वहां जो व्यवहार कर रहे हैं, उसकी सजा वही की जनता उनको। देखिए, जिस प्रकार से वहां लगातार हत्याएं हो रही हैं, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज वहां बची नहीं है। अवैध शस्त्र तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के पास उसका जखीरा है और उसके बल पर वो निर्मम हत्याएं वो कर रहे हैं। तो ये मांग भी कहीं से उठी है, वो मांग उठना भी क्रिया की प्रतिक्रिया में स्वाभाविक। ठीक, थैंक यू। सौगातों पे सौगात दी जा रही है, अटल जी की प्रतिमा का भूमि पूजन होना है, किस तरह की सौगात? ये सौगातें नहीं है। हमारे प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जहां पर विकास छोड़ के गए थे, हमने देखा 2 वर्ष में वो सभी विकास ठप हो गया था और सभी विकास की योजनाओं को कमलनाथ नित्य सरकार द्वारा लूटने का, खसोटने का प्रयास किया जा रहा था। और एक बार पुनः शिवराज सिंह जी चौहान जी की सरकार प्रदेश में है और एक बार पुनः विकास का खजाना खुला है और निश्चित रूप से हमारा प्रदेश एक बार पुनः विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। और इसी कड़ी में हमारे विकास की योजनाओं में जो हमारे शहर की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है कि नर्मदा जल योजना की विसंगतियां दूर होनी चाहिए और साथ ही साथ प्रत्येक घर नर्मदा जल पहुंचे। हमने यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जी से भेंट करी है और उन्होंने हमको ठोस आश्वासन दिया है कि हम तत्काल इस योजना को संज्ञान लेते हुए इस योजना के लिए तत्काल राशि आवंटित करेंगे और निश्चित रूप से आने वाले समय में हमको एक नवीन पाइपलाइन हमारे शहर में मिलेगी। और इसी कड़ी में लगभग 40 लाख रुपए की लागत उन्होंने हमको अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा के लिए आवंटित करी है, जिसका आज हम भूमि पूजन करने जा रहे हैं। और इसी कड़ी में 1.5 करोड़ रुपए का इंडोर स्टेडियम, जिस प्रकार का एक स्टेडियम में एक अतिरिक्त स्टेडियम की सौगात भी हमको मिली है, इसका भी हम भूमि पूजन और इसी कड़ी में एक नवीन नगर निगम का भवन जो लगभग 4 मंजिला होगा, उसका भी आज भूमि पूजन करने जा रहे हैं। और इस प्रकार के विकास कार्यों के माध्यम से हमारा शहर और एक बार पुनः विकास के रास्ते पर आगे बढ़ने वाला है। चिराग जी, विधानसभा सत्र शुरू होना है 28 तारीख से, आपने कुछ क्वेश्चंस खड़े किए हैं अमृत योजना को लेकर के, किस तरह की है? मतलब निश्चित ही हमारे मध्य प्रदेश विधानसभा में प्रत्येक विधायक को एक निश्चित संख्या में प्रश्न और उस पर चर्चा का अवसर मिलता है और उसमें हमारे पूरे जिले में अगर अधिकारियों द्वारा कहीं पर भी विसंगति या गड़बड़ी की गई है तो हमने हमेशा से ही विधानसभा के माध्यम से उन विषयों को उठाया है। और इसी कड़ी में पूर्व में प्रधानमंत्री सड़क योजना में गड़बड़ी हुई थी, हमने विधानसभा में प्रश्न लगाए थे और उसमें तत्काल हमारे यहाँ के जीएम और एसडीओ और सभी अधिकारी सस्पेंड हुए थे और वो भी जांच प्रक्रिया में है। और इस प्रकार की जहाँ भी गड़बड़ी होगी छोड़ा नहीं जाएगा, उनको चाहे विधानसभा तक भी ले जाने का मामला होगा तो हम निश्चित रूप से ले जाएंगे। उसमें कुछ एमआईसी के सदस्य और पूर्व महापौर भी लपेटे में आ रहे हैं, क्या ऐसी कोई बात नहीं है? ये एमआईसी या इस प्रकार की कोई बात नहीं है। जहाँ भी जिस प्रकार की भी गड़बड़ी होगी उसका जांच का विषय है, जो भी निकल कर आएगा सामने आएगा और हमारे शहर के लिए अच्छा होगा।